राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 26/9/1993 बीनासर बीकानेर में हुआ। भगवत गीता में सबसे अधिक महिमा शरणागति की बताई है। गीता प्रकट हुई है तभी हुई है जब अर्जुन भगवान के शरण हो गए हैं। अर्जुन भगवान के साथ रहते थे और कभी भगवान ने कभी कहा ही नहीं और अर्जुन ने कभी पूछा भी नहीं। और कहते हैं कि युद्ध करने के मौके पर अर्जुन ये कह रहे हैं एकदम बीच में कि अब पाप हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। ऐसे ज्यादा घबराहट हुई है और उस ज्यादा घबराहट में अर्जुन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब वो अर्जुन को भगवान ही दिखाई दिए तो अर्जुन भगवान के शरण हो गए हैं। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं युद्ध करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है। मैं इसका निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, इसका पता नहीं है। और युद्ध करने पर जय होगी या पराजय होगी इसका भी मुझे पता नहीं है। और जो इनका बड़ा भारी पाप होगा गुरुजनों को मारने का, वो शोक मेरा कभी मिटेगा नहीं। ऐसा कुटुंब का नाश होने से, ऐसा कई तरह की बातें विचार करके और अर्जुन भगवान के शरण हुए हैं। साधि माम त्वाम प्रपन्नम। और फिर उस प्रकार से शरण होने से फिर भगवान का उपदेश हुआ है और अंत में भगवान माम एकम शरणम व्रज ये आज्ञा दी है। तो शरण को सर्वोपरि साधन बताया है। शरण को भगवान ने सर्वोपरि साधन बताया है। सर्व भूय तमम भूय शृणु में परमम वचः। सब पूर्ण से गोपनीय है। सर्व गुह्यतम, संपूर्ण ज्ञान से अत्यंत गोपनीय बात मैं तुझे कहता हूँ, तुम सुनो। मैं सर्व गुह्यतम नाम शरणागत का लिया है। सर्व गुह्यतमम भूय तो गीता का सार शरण होने में है। तो शरण होने में कोई परिश्रम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। कुछ कर परिश्रम करना नहीं पड़ता। जैसे किसी का शिष्य बन गया तो शरण होने में क्या परिश्रम हुआ। शिष्य है, अच्छे गुरुजी है, अच्छा शिष्य है, शरण हो गए, मैं आपके शरण हूँ। अब ये हमारे गुरु महाराज हो गए, मैं इनका शिष्य हूँ। अब कितनी देर लगी, कितना परिश्रम हुआ, हो गया भाव हमेशा के लिए पक्का हो गया एक क्षण में। कोई कठिनता नहीं है इसमें जो एक बढ़िया बात यह है कि अपने में जो अभिमान करने का, जानने का, पाने का, वो चतुराई का, विद्या का, गुण का, बल का, आश्रम का, वर्ण का, इनका आदि, इनका जो अभिमान है वो अपने बड़पन का अभिमान होता है, वो शरणागति होने नहीं देता। मैं हूँ कुछ समझदार हूँ, मैं कैसे शरण हो जाऊं, मैं ऐसा हूँ। तो अहंकार है, अभिमान है, ये बाधा होती है। तो उस शरणागति में तो भगवान कहते हैं कि शरणागति तो एकदम शरण हो गए, बड़ी सरल है। अब गुरु जी ने मंत्र दे दिया, मंत्र में कान में दे दिया तू भगवान का है और भगवान तेरे हैं। गुरु जी ने मंत्र दे दिया, अब वो बदल गया। गुरु जी ने मंत्र दिया, उसका भाव बदल गया। जैसे विवाह होता है तो लड़की का भाव है एकदम से बदल जाता है, पहले से ही तैयारी होती है, वो गोत्र नाती सब बदल जाता है। उसका पियर में जो सुहा सूतक लगते हैं उसके नहीं लगते हैं, लड़की के नहीं लगते हैं, ससुराल के सुहा सूतक लगते हैं। कितनी बदल गई, कितनी देर लगी, वो गोत ही दूजा हो गया है। अब ऐसे ही साहिब को गोत है गुलाम को, जो मालिक का सब कुछ मालिक का हो जाता है, मालिक का ही हो जाता है वो। अब उसका अपना गोत नहीं रहता, मालिक का गोत ही उसका गोत होता है। इस तरह से यह जो कहते हैं कि लड़की का अगर पियर में सुहाग सूतक होता है तो लड़की को नहीं लगता है। अब वो ससुराल की है, ससुराल का जो सुहाग सूतक है वो लगता है। वो गोत ही दूजा हो गया।
ऐसे ही साहिब का गोत गोत है गुलाम का। अब मालिक होता है उसका ही गोत होता है। इस तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाएं तो वो फिर अच्युत गोत हो जाता है। अच्युत गोत है हमारा सबका, अच्युत गोत है। ये गोत नहीं है, ये तो व्यवहार है। तो बिल्कुल बदल जाता है। बदलने पर निशंकता आ जाती है। कोई शंका क्या रहेगी? अब वो है ही नहीं। निशोक, शोक किस बात का है? अब शोक थोड़ी रहेगा। बड़ा बड़ा सारा मिल गया, हर तरह से, हर तरह से मतलब रक्षा करने वाले, लोक की परलोक की रक्षा करने वाला मिल गया सब तरह से। और निर्भयता, भय नहीं, किस बात का भय? और निश्चिंता, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, निशंक हो गया, निडर हो गया। ये शरणागति स्वतः स्वाभाविक है। ये चीज है हमारे में, पहले है ही, अभी अभी है, जोर थोड़ी आएगा। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई कोई प्रश्न नहीं है। क्या रहा? मैं भगवान का हूँ। इतनी सरल बात, इतनी सरल बात, इतनी सीधी, स्पष्ट, ऊंची, श्रेष्ठ, सर्वगुह्यतम। तो भगवान को मान लेना, भगवान को मान लो। कैसे है, कैसे मान लेते हैं? मानते आना आता है अपने को मानना, कि जैसे मैं अपने को, लड़की अपने को विवाह होने के बाद में लड़की पति को, पति है, पति की हूँ, तो पहले संबंध नहीं होता है, पति के साथ पहले संबंध नहीं होता है, तो संबंध हो जाता है। शादी का तो पहले से ही संबंध होता है, पिछले जो जन्म का वही पति मिलता है उसको। नहीं तो वो संबंध किया हुआ, भी संबंध किया हुआ होता है। भगवान के तो शरण है हम, भगवान है, भगवान तो सदा से है। खास बात है कि भगवान ने शरण ले रखा है, सब ही है, सब मम उपजाए, और सब मेरे किए हुए हैं। अब भगवान के अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है। भगवान के जब हम पैदा हुए हैं तो हम सब भगवान के प्यारे हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे नारकीय जीव हो, चाहे पापी हो, कसाई हो, कैसा ही हो, भगवान को सब प्रिय है, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना बालक माँ बाप को प्यारा लगता है कि नहीं लगता है? तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के हैं हम। तो भगवान की तरफ से तो स्वीकार है कि तू मेरा है। अब अपनी तरफ से स्वीकार करना बाकी है। वो कैसे होगा? हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, बस इतना कहना आपने। इतना कहते ही काम हो गया। हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, इतना कहते ही। तो ये मान्यता है, फिर छूटती नहीं है। अगर असली काम हो गया ना, अब लड़की का विवाह हो गया तो वो मान्यता छूट थोड़ी जाती है, भूल थोड़ी जाते हैं। अगर भूल जाते हैं तो फिर भीतर से स्वीकार नहीं किया शरणागति, भीतर से याद रखनी भी नहीं पड़ती है। याद रखिए कि याद रखना पड़ेगा, याद भी नहीं रखनी पड़ती है। पर याद क्या होता है, नहीं रखने पर भी भूल ही नहीं होती है, याद रखने पर भी भूल ही नहीं होती है। भूली कब मानी जाती है? कि मैं शरण हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा भाव तभी माने जाता है। मैं शरण हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भूली मानी जाती है। तो सरल साधन है, सर्वोपरि साधन है। तो शरण्य की शक्ति स्वतः आती है, उसमें भगवान की शक्ति उतर आ जाती है। हम अगर सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो गए तो भगवान की शक्ति फिर काम करने लग जाती है। हमें भी आश्चर्य आता है कि ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया। शरण होता है, जैसे वर्षा बरसती है ना, तो धारा गिरती है, पानी की वर्षा धारा गिरती है, तो हम कोई बर्तन रख देते हैं तो वो बर्तन भर जाता है कि नहीं भर जाता है? हमें उस बर्तन भरने के लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है? छोड़ दिया बर्तन भर रहा है, बस हो गया। ऐसे परिश्रम नहीं करना पड़ता। इस वास्ते सन्मुख हो जीव हो जभी, फिर उसे परिश्रम नहीं करना पड़ता। हे नाथ मैं आपके शरण में हूँ, परिश्रम नहीं करना पड़ता। करोड़ों जन्मों का पाप, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई परिश्रम नहीं।
कोई भुगतान नहीं, कोई कहीं नहीं, भगवान के सन्मुख होते ही, जैसे कोई अंधेरी गुफा है, अंधेरी गुफा है और कोई रह रहा है अंधेरी गुफा में वर्षों से, और वो सूरज के दर्शन करे ही नहीं, पर जब कभी भी सूरज का दर्शन करेगा, जब कभी भी करेगा, तो सूरज ये नहीं कहता है कि तुम मेरे को इतने वर्षों तक दिखाई नहीं दिए, तो मैं तुमको इतने वर्षों के बाद ही तुम्हें प्रकाश दूंगा। वो ऐसा कभी नहीं कहता है। इतने वर्षों से गुफा में रहा और सूरज के सामने आते ही एकदम मना नहीं करते सूर्य भगवान। ऐसे इस भगवान के सन्मुख, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये आपके शरण में हूँ, तो भगवान फिर मना नहीं करते कि इतने दिन तो तू शरण हुआ नहीं, अब तेरे को शरण नहीं लूंगा मैं। जब ही सन्मुख होई, जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही, तब ही, देरी का काम नहीं है। जब शरण होना चाहे तभी हो जाओ, और जो चाहे हो जाओ, कोई हो जाओ। अब दुराचारी के लिए भी मना नहीं है, अभी चेत सुदुराचारो, ऐसा पापी से पापी भी आदमी भगवान के शरण हो जाता है। हम तो पापी है ही नहीं, ऐसे दुराचारी है ही नहीं। हे नाथ मैं आपका हूँ, सब भुला दो, सब बातें भुला दो। हे नाथ मैं आपका हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ। तो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, इतनी शक्ति है, वो शरणने की शक्ति आने लगती है, काम करने लगती है। हे नाथ मैं आपका हूँ, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा ही नहीं, धर्मात्मा ही नहीं, शाश्वत शांति निगच्छति, सदा रहने वाली, सदा सदा रहने वाली शांति के, अक्षय शांति की प्राप्ति हो जाती है। कभी दुख आता नहीं, कभी दुख पास नहीं आता, और कभी अशांति रहती नहीं। तो शरणागति एक सीधा सरल साधन, और इतना बड़ा लाभ और साधन सरल होना में, ऐसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे का सबसे श्रेष्ठ, और गीता में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। तो इसकी महिमा कही हुई है, हर एक का बताना नहीं। बाद में कहने के बाद में ये सर्वगुह्यतम कहने के बाद में कहा कि हर एक को बताना मत। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन है, 65-66 में कहा है, और फिर 67 में कहा इदम ते ना तपस्काय, मत कहना। ऐसे गोपनीय बात है, तो इसका सर्वगुह्यतम बताया, ये गोपनीय बात को एक बार ही कहा है भगवान ने। इसमें भगवान की शरणागति सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो भगवान के शरण हो सकता है, कौन हो सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, यहूदी, सिख, ईसाई, सब कोई किसी के लिए कोई नहीं बचा, सबके लिए भगवान तैयार है। ऐसे भगवान के शरण हो सकता है। क्यों? ये भेद तो हमारे में है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो हमारे में है भेद। भगवान के तो हम सब संतान एक समान है, तो हमें कोई फर्क नहीं है, सब भगवान के अंश हैं। पशु पक्षी वृक्ष आदि भी भगवान के ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के शरण नहीं हो सकता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अगनाश नहीं तभी। भगवान से विमुख हुआ है, केवल मान, क्यों विमुख हुआ है? केवल मान चाहता है, धन चाहता है, बड़ाई चाहता है, भीतर में चाहना है, संसार की इच्छा है, कामना है, वासना है, चाहना है, तो इससे भी भगवान के विमुख हो गया है। नहीं तो भगवान के तो स्वतः है ही सन्मुख। कोई शरणागत होना थोड़ी है शरणागत, तो भगवान का है, रहेगा, कभी छूटा नहीं। भगवान का हो नहीं सक, भगवान का ही है सदा, अभी भी भगवान का है, आगे भी भगवान का ही रहेगा, पीछे भी भगवान का ही था, सदा ही भगवान का ही रहेगा। या है कि विमुख कैसे हो गया? कि धन के पीछे हो गया, कि भोगों के पीछे हो गया, कि मान बढ़ाई के पीछे हो गया, आदर सत्कार के पीछे, इनके अधीन हो जाता है, संसार के, नाशवान के, शरीर के, इनका गुलाम हो जाता है, चाहना हो जाती है इनको लेकर के, तो भगवान से विमुख हो जाता है। ऐसे पारमार्थिक तत्व है, तो वास्तव में भगवान के शरण हैं। ऐसे जैसे अभी शरणागति की बात बताई है, ऐसे ज्ञान में भी हमारे को बहुत बढ़िया बातें बताई आज महाराज जी ने।
बहुत विशेष बातें बताई, जो हम लोगों ने रात को करी थी चर्चा, वो आज बातें ज्ञान में भी बताई महाराज जी। इतनी बढ़िया बात बताई। क्या बात बताई? कि सब भगवान का स्वरूप है, केवल विमुख हुए। मानो शरीर का अपना अपने लिए मान करके, हम अपना और अपने लिए मान करके विमुख हो गए अपने स्वरूप से। स्वरूप है हमारे साथ, एक प्रकाश है, उसमें ये चीजें नहीं पहुंचती है। न पाप पहुंचा है वहां, न पुण्य पहुंचा है, न कुछ भी नहीं, तत्काल एकदम सुगम। हम कभी अलग हुए नहीं, कभी अलग हो सकते नहीं। स्वतः अलग कैसे होंगे बताइए? स्वरूप से कोई अलग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात है। तो वो स्वरूप तो तैयार है हरदम, हम तो वो हैं, हमारे में कभी भी उसमें कोई कमी आती ही नहीं है। कितना आनंद है उसमें, हरदम तैयार है। इधर देखना ही नहीं है, न पाप पहुंचा है वहां, न पुण्य पहुंचा है हमारे पास में। प्रकाश स्वरूप है, इनको प्रकाशित करने वाले हैं हम छोटे थोड़ी हैं। तो एक स्वरूप हमारे साथ मौजूद है, फिर किस बात की है? तो कर्मयोग में भी ऐसा ही है। क्या है कि निष्काम भाव है ना कर्मयोग में। तो निष्काम भाव से क्या होता है कि निष्काम भाव से होता है कि स्वतः योग की प्राप्ति हो। निष्काम भाव स्वतः प्राप्ति है, स्वतः काम भाव किया है ऊपर। तो हाँ, इससे निष्काम तो है ही हम, हमारे में कोई है ही नहीं इच्छा। क्या चीज है बताइए? अपने स्वरूप है। आपका जो होनापन है, आपकी जो सत्ता है, उसमें क्या बिगड़, कुछ बिगड़ता ही नहीं है। एक रूप रहते हैं आप, हरदम एक रूप रहते हैं। ये कितने बदल गए, शरीर आए गए, कितने पाप पुण्य हुए, कहाँ जन्म क्या हुआ, अभी तक एक रूप ही ये तो अनुभव है। तो ऊपर जो है हम, और ऊपर से सकाम बनावटी है, ये ऊपर से किया हुआ चीज। निष्काम स्वतः सिद्ध है, स्वरूप स्वतः सिद्ध है, शरणागति स्वतः सिद्ध है, कुछ बनाना ही नहीं है। अब ये अर्जुन क्या कहता है कि नष्ट हो स्मृति लब्धा, मुझे याद आ गई, वो मैं तो भूल में ही था, मेरे समझ में आ गई, मैं भगवान का हूँ। तो भक्ति में स्मृति हुई है, ज्ञान में अपने स्वरूप, स्वतः शुद्ध स्वरूप है हमारा, स्वतः शुद्ध स्वरूप है, उसका अनुभव हो गया। अब क्या हलचल हो, जिस बात की हलचल होगी, इस बात का झगड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, जिसका भाव हो गया, तो ये तीनों एक हो जाते हैं। तो कोई कामना नहीं रही, तो भगवान के साथ एक हो जाते हैं, तो बोध हो ही जाता है। तो एक होने से नष्ट मोह है, दिनों से बोध हो गया। शरणागति बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत बढ़िया है, अति श्रेष्ठ है। कहाँ से शुरू होती है? हे नाथ मैं आपका हूँ, बस हो गया काम। इतनी सरल है, हे नाथ मैं आपका हूँ, बस। और कोई और इच्छा कुछ नहीं। अब क्या इच्छा रह गई? जब त्रिलोकी नाथ ही हमारे हैं, तो हमारी इस लोक की परलोक की हमें चिंता करने की जरूरत क्या है? तो बहुत बढ़िया बात बताई। अब कोई भीतर में कुछ भी चाहना नहीं रही है। क्या चीज की चाहना करें? भगवान ही मिल गए, कोई इच्छा रहती नहीं है अपने लिए करना, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, वो अपना काम हो गया। अब विवाह हो गया, विवाह होने के लिए पति को कोई काम करना, पत्नी को कोई काम करना पड़ता है। ये ऐसा काम करे तो पति की होगी, ऐसा काम नहीं करे तो पति की नहीं होगी। उस होने के लिए उसे कुछ करना पड़ा है क्या बताओ? होने के लिए सब काम करना पड़ता है। अब जाने के लिए सब काम, होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। काम तो वो हो गई, अब उसके द्वारा स्वतः ही काम होते हैं। छोटा बड़ा काम सब घर का काम वो पति का एक नाते होता है, उसके लिए अपना कोई काम नहीं रहता है, सारे पति के पीछे ही काम होते हैं। भले उसका आश्रय भी उसका, उसी का कर्म, जो कुछ कहो, अपने लिए अपना कोई काम नहीं रहता है उसके। ऐसे शरणागत के लिए कुछ काम नहीं रहता है, अपना करना पाना कुछ भी नहीं रहता है, एकदम वो तल्लीन हो जाता है। क्यों? स्वयं बदल गया, भीतर से बदल गया ना, भीतर से ये बदल गया, ये स्वयं बदल जाता है, स्वीकार कर लेता है। तो ये बस
बिना याद किए ही याद रहती है। स्वयं याद बिना किए ही याद रहती है, और दूसरी बातें भूल जाता है, और कोई याद नहीं रहती। और शरणागत कभी भूलता ही नहीं है। जैसे विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा संदेह होता है क्या? और विरोध भी नहीं होता है, संदेह भी नहीं होता है, संशय भी नहीं होता है, दुविधा भी नहीं रहती है। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो सच्चे हृदय से, भीतर से, कि मैं भगवान का हूँ। मीरा भाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। ये सर्वधर्मान परित्यज्य है का श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कितनी बढ़िया बात है। और अंतिम बात है, अंतिम वचन है, भगवान ये और किसी का नहीं, धर्म का आश्रय भी नहीं, और भजन का आश्रय भी नहीं कि मैं इतना भजन करता हूँ, कि मैं इतना जप करता हूँ, जप का भी आश्रय नहीं, इतना मैं कीर्तन करता हूँ, इतना मैं साधन करता हूँ, इतना मैं ध्यान करता हूँ, इतनी मैं समाधि लगाता हूँ, किसी का भी आश्रय नहीं। आश्रय तो स्वयं एक, सब स्वयं अलग हो तो अलग होता ही नहीं आश्रय। तब भगवान से हम कभी अलग हुए ही नहीं, उसको ये बात का पता लगता है, बस यही समझ मैं अलग हुआ ही नहीं कभी। जिस तत्व की प्राप्त नहीं चाहता है उससे अलग होता है, तब उसको साधन करना पड़ता है। तब क्या साधन करेगा? उसी में डूबा हुआ है, उसी में मतलब ओतप्रोत है एकदम से। अब क्या साधन करेगा, क्या भजन करेगा, क्या कीर्तन करेगा? जिसके लिए करा वो तो उसी में इतना तल्लीन है, वो घुल मिल गया है ही वैसा ही था, जैसा समझ लिया, जैसा था वैसे पा लिया उसने। जब साधन उसको करना पड़ता है तो अलग मानता है, अलग है ही नहीं, उसके साधन करना पड़ता है। जब अलग हुआ ही नहीं तो साधन क्या करना पड़ता है बताओ? क्या साधन करेगा, क्या भजन करेगा? अपने आप तक पहुंचने के लिए कोई काम करना पड़ता है। अपने आप तक पहुंचने के लिए, अपने आप तक पहुंचने के लिए, ध्यान देना, यही तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रात को, कि अपने आप तक पहुंचने तक क्या करना पड़ेगा? अपने आप तो है, हम मौजूद है, हम अपने आप के लिए क्या करना पड़ा? अपने आप के पहुंचने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है? पहुंचा हुआ ही है हम भगवान के शरणागति में, तो संसार संपूर्ण जीव भगवान के पहुंचे हुए ही हैं हम। शरणागति पे पहले से ही काम बना हुआ है, भगवान के हैं। इसमें क्या करना पड़ता है? अपने लिए कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ करना है, केवल करना इतना ही है कि भगवान के शरण होना, यही करना। बस करने के बाद, शरण होने के बाद में क्या करना पड़ेगा? है ही जो चीज जिसके लिए कर रहे थे भजन साधन, वो तो हमारे पास में ही है। केवल भगवान के शरण हो गया, अब क्या हो गया? अब केवल भगवान का भजन होगा। पहले भजन, अब ससुराल का भजन होने के बाद में ससुराल का भजन करना पड़ता है। ससुराल है, ससुराल है, अब पहले भजन जब स्वाध्याय कीर्तन करना पड़ता है, और भगवान के शरण होने पर भजन होने लगता है। इतनी रचपत जाती है लड़की विवाह होने के बाद में, पता ही नहीं चलता, याद ही नहीं रहती कोई, और कोई अच्छे ही नहीं लगते कोई, इतना मतलब है। तो हम लोगों को इतने रचपत जाते हैं कि बस वो ही है, अब है जैसा ही है। तो भजन होने लगता है, आश्चर्य आता है, भजन होने लगता है, ससुराल का भजन होने लगता है। वहाँ पे काम है, वो है, ये है, भगवान का नाम कीर्तन जब ये होता है, पाठ होता है, सत्संग होता है, सत्शास्त्र का विचार होता है, मनन होता है, भगवान की तरफ वृत्ति स्वतः चलती है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे ही उसका सब प्रकार से भगवान की तरफ ही मन जाता है। जहाँ देखो वही मन जाता है, जो जिसको देखता है वो भगवान दिखता है। स्वाभाविक ही, करना कुछ नहीं पड़ता है। विवाह होने पर लड़की को कुछ करना थोड़ी पड़ता है, पति को संबंध के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, वो संबंध पति का हो चुकी बस। उसमें कोई अलग धर्म भी नहीं है, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही पूजा है, एक ही नियम है, काय वचन मन पति पत प्रेमा। तो एक ही धर्म। ऐसे ही भगवान के शरण हो गए, सन्मुख हो ही, बस स्वतः ही भगवान के बिना रहा नहीं जाता है। अब उसमें लड़की को कहने में तो संकोच होता है, कोई बात के लेकर के, तो शरणागत होने पर उसे कोई संकोच ही नहीं होता, अपने आप में मैं भगवान का हूँ। उसे कुछ संकोच बना रहता है लड़की को पति के विषय में, लेकिन इसमें क्या है?
मैं तो भगवान का हूँ, ऐसा है। ये सब ये भाव बदल जाता है। लड़की का भाव पीछे बनता ही नहीं कि मैं कुंवारी हूँ, बनता नहीं है। ऐसे शरणागत नहीं, कभी होता ही नहीं है कि मैं शरणागत नहीं हूँ। वो भगवान से कभी विमुख होता ही नहीं है। कैसे होगा? उसको तो पता चल गया मैं तो था ही भगवान का, होना संभव ही नहीं है। भगवान का जब कीर्तन सत्संग होता है तो ये शरणागति है। तो इस शरणागति के लिए क्या करना पड़ा? हमें तो केवल शरणागति हुए और भजन साधन अपने आप हुआ। बताइए, हमारे 4 बातें आ जाएगी। ये मन मना भव आ जाएगा, एक मद भक्तो और मध्याजी और माम नमस्कुरु। मन मना भव, मद भक्तो, मन मना भव, मद भक्तो और मध्याजी और माम नमस्कुरु। ये 4 बातें आती है। अरे 66वें श्लोक में ये कही है। 66वें श्लोक में एक ही बात कही है और इसमें 4 बातें कही है। तो भगवान ये क्या कहते हैं? मेरे शरण हो जाओ। उसमें तो एक ही बातें बताई है। कोई बात है तो इसमें 4 बातें कैसे हुई? जब 66वें श्लोक में तो एक ही बात बताई है कि मेरे एक शरण में हो जाओ। फिर ये 4 बातें क्यों बताई शरणागति में पहले श्लोक में? हाँ, तो 9वें अध्याय में अंत में कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते मामे वैश्य युक्त महात्मानम मत परायण एवं मत परायण। इस प्रकार मेरे परायण होता है तो वो मेरे को प्राप्त होता है। तो प्रकार क्या हुआ? इसमें 4 प्रकार क्या बताया कि मन मना भव, भगवान में मन लगाने वाला हो जा, इसका अर्थ हुआ। मन मना भव, भगवान में मन वाला हो जा। भगवान का मन अपना में मन मिला दे, मानो मन से भगवान का ही चिंतन होए। मन मना भव, मन से भगवान का ही चिंतन होए। दिखे भगवान दिखे, गाय दिखे भैंस दिखे, भगवान ही दिखे। तो मन से चिंतन क्या हुआ? ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि मन में भगवान मन वाला हो जा, मानो मन से भगवान का ही चिंतन हुए। तो मन से चिंतन क्या हुआ? कि नाम जप होता है ना, ध्यान से, चिंतन से, नाम जप, राम 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 जप होता है तो भगवान को याद रहते हैं। तो भगवान को याद रहते हैं तो मन मना भव का यह अर्थ हुआ, भगवान याद रहते हैं। और मद भक्तों का अर्थ क्या हुआ? मन मना भव मद भक्तो, हाँ, भगवान में प्रेम होता है मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये बात है। और मध्याजी का अर्थ क्या हुआ? माने भगवान का ही काम करेंगे, भगवान का ही पूजन, भगवान का ही काम करेंगे, सब काम करेंगे तो भगवान का काम करेंगे। तो अपना कुछ है नहीं। लड़की ससुराल में जो कुछ काम करती है पति का ही काम करती है, अपना कोई काम करती नहीं है। क्या काम करती है बताओ? सारा काम तो पति का ही करती है। अरे कपड़े पहनती है तो पति के लिए पहनती है, श्रृंगार करती है तो बिंदी भी लगाती है तो पति के लिए लगाती है। तो कंवारी की पोशाक अलग होती है और ब्याह की पोशाक अलग होती है। आजकल ब्याह का पता ही नहीं चलता है, ब्याह का कुंवारी का पता ही नहीं चलता है, दूसरे के आगे नाचती है। तो पहले विधवा का भी पता नहीं, पहले सफेद साड़ी में दिखती थी कोई विधवा माताएं, अब दिखती नहीं है। रमाबाई पहले सफेद साड़ी पहनती थी, इनमें क्या है, इनमें कौन सा पाप है? पहले पहनती थी, अब पता ही नहीं चलता है, कैसा समाज बिगड़ गया। घनी जनी ऐसी रामाबाई याद देखो, एक बार रामाबाई और 3 रामाबाई प्रसिद्धि। एक तो बात चली गई मोटी आड़ी, तो एक बार रामाबाई भाभी चली गई, 2 तो चली गई। तो ऐसे ही तो पोशाक और होती है और पति के संबंध से पुरुषार्थ है, चलना फिरना सब। अब क्या है, विधवा हो जाती है तो फिर पोशाक और हो जाती है। तो देखो, विधवा और हो जाती है, पोशाक और हो जाती है, तो पति के संबंध से सब पुरुषार्थ है, चलना फिरना सब पति के संबंध से, एक भगवान के चरणों पति के संबंध से है। अब आज की बात समझ में नहीं, आजकल की लड़कियों की बात समझ में नहीं आई कि मेरा खाना पीना उठना बैठना कपड़ा पहनना बिंदी लगाना पति के नाते है, श्रृंगार करना सब। तो
भगवान के शरण हो जाता है तो जब कीर्तन फिर करना थोड़ी पड़ता है। हम ससुराल में जाती है तो वो स्वतः ही उसका भाव ही रहता है और तरह का, पीर में और तरह का रहता है। तो भगवान के नाम का जब कीर्तन होता है फिर भगवान प्यारे अच्छे अपने आप लगते हैं, याद आती है अपने आप, करना नहीं पड़ता है। फिर हम लोगों को क्यों नहीं याद आते हैं, हम लोग इतनी बातें सुनते हैं पर भी हम लोग मान बढ़ाई आदर धन संपत्ति आराम सुख सुविधा ये चाहते हैं। तो भगवान मीठे लगते हैं। जैसे मीराबाई को कहा कि दूसरा न कोई, कुंवारी छोरी होती है तब तक उसके पिता वर ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो पति अपने माता पिता की बात सुनती रहती है कि आज वो लड़का देख के आया था और ऐसा वो काम करता है, बड़े ध्यान से सुनती है कि मेरे मेरे बारे में, मेरे रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, कान लगा के लेती है, ऐसे लड़का है, ऐसा है, ऐसा मतलब है। और छोरी जब छिप छिप कर सुनती है, परंतु जब सगाई पक्की हो जाती है तब दूसरे की बात सुनती नहीं है। और कोई सुनाई दे तो उसकी परवाह ही नहीं करती है। और वो उसका एक ही ध्यान में चला जाता है, मतलब ही नहीं है। इसी तरह भगवान के शरण होने पर कोई, हाँ, कोई मान बढ़ाई है कि कोई सुविधा है कि असुविधा है, जब अब उसको सुविधा का ख्याल नहीं रहता कि मेरे को सुविधा मिली कि नहीं मिली, मे, मे, मेरा मन एकाग्र हुआ कि नहीं हुआ, मेरी समाधि लगी कि नहीं लगी, मेरी प्रशंसा हुई कि तो ठीक बेठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो भगवान का हूँ। ठीक है क्या बेठीक है ध्यान ही नहीं रहता है, क्या सुविधा हुई क्या असुविधा हुई, क्या बीमार हुआ, बीमारी में भी उसका ध्यान नहीं रहता है, क्या तो क्या अनुकूलता है क्या प्रतिकूलता है, मैं तो भगवान का हूँ। तो ये तो बदल, अब मैं ये तो बदलता ही नहीं। लड़की ब्याह के बाद कभी सुख दुख थोड़े ही भोगती है, शिष्य को कोई सुख दुख है ही नहीं। क्या सुख दुख है बताओ, अब उसका अनुभव होता है क्या लड़की को कि क्या सुख दुख का होता है, वो तो परवाह ही नहीं करती किसी की चीज की। ससुराल के उसकी एक निष्ठा हो जाती है पति में, तो सुख दुख की परवाह थोड़ी होती है। अब क्या होता है कि सुख दुख नहीं होता है, जैसे शिष्य हो जाता है तो अपना सुख दुख नहीं दिखता है, गुरु का ध्यान रखता है, गुरु जी के सुख दुख ना हो। ऐसे ही भगवान का ध्यान रखता है शरणागत, अपना परवाह ही नहीं करता वो, गुरु जी के सुख दुख में सुख दुखी होता है। अपने तो पता ही नहीं चलता उनको, तो वो ऐसे लगा रहता है, देखो एकाग्रता से लगा रहता है, माता पिता का भक्त होता है, माता पिता की सुख सुविधा देखता है। तो भगवान के शरण हो गया तो अपना सुख दुख है ही नहीं, क्या होगा बताओ, अपना सुख दुख की परवाह थोड़ी रहती है। भगवान के शरण हो जाए तो ये क्या, मद भक्तो मध्याजी, क्या कहते हैं, मध्याजी में समन भगवान का काम करते हैं। मध्याजी में क्या होता है, मध्याजी भगवान के समन से काम करते हैं। धंधा नौकरी दलाली खेती कोई काम भी करते हैं, भगवान का काम ही करते हैं। हृदय में भगवान का ही काम करें, अपने चार बातें कहते हैं और पंचामृत में होते हैं। फिर पंचामृत में क्या कहते हैं, शरणागति में पंचामृत में भगवान का ही हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान के ही दरबार में रहता हूँ, शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान के ही दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो ये क्या कहते हैं, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरें, तो भगवान का ही सब चीजें भगवान की है, मैं ही भगवान का हूँ। मन बुद्धि भी है, अहम भी भगवान का है। माम नमस् गुरु का अर्थ बताते हैं हम, माम नमस् गुरु का अर्थ बहुत अच्छा है, ये भगवान के विधान में जो है प्रसन्न रहता है। अनुकूलता आ गई तो भगवान का, प्रतिकूलता आई तो भगवान का। मुझे तो प्रसन्न रहना भगवान का भेजा हुआ है, वो मेरे हित के लिए ही भेजे हैं। जो प्रतिकूलता से प्रतिकूल साधन भेजेंगे, कैसे भी भेजेंगे, जो परिस्थिति भेजेंगे, बड़ी भयानक परिस्थिति है, बड़ी डरावनी परिस्थिति है, तीनों साथ में आ जाएंगे। शरण से उनके शरण हो जाए। और अब चाहे जैसे किसी की हमारी गुनाह हो गया, किसी से भूल हो गई, कोई ऐसी गलती हो गई, तो जो जिसकी गलती हुई है उससे क्षमा मांग ले में, दंडवत प्रणाम कर ले में, आप जैसे मर्जी है वैसे दंड दे दो, पुरस्कार दे दो, जैसे देना दे दो, मर्जी आपकी। इसी तरह से माम नमस्कार हमारे होती है ना, तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है, तो हम लोग अपनी भूल का पता चलता है तो हम उसको प्रणाम करते हैं, भाई भूल हो गई, क्षमा हो गई, अब जो आपको करना है सो करो। वो मन मन कर सकते हैं, कोई बात ऐसी होती है नहीं, ऐसे सामने कोई ऐसी गलती हो जाती है ना, वो बात ठीक है आपकी, महाराज जी अभी यहाँ क्या करें महाराज जी, ये समझो आप।
जैसे हमारे किसी के लात लग गई, किसी की हमने कोई चोरी कर ली, गुनाह कर दिया, पकड़े गए तो हम कहे भाई मेरी गलती हो गई, माफ कर दो, दंडवत प्रणाम कर लो उसको, और गुनाह है जो दंड देना है सो दे दो। तो हमारे क्या है कि ये सरलता से हमने ये स्वीकार कर लिया ना, तो हमारे क्या बात ही ऐसे ही इसी तरह से माम नमस्कुरु, सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल जो विधान आते हैं उस विधान में प्रसन्न रहना है। भगवान का ही भेजा हुआ प्रसाद है, मेरा ही किया हुआ पापों का परिणाम जो सामने आएगा। मत परायण है एवं मत परायण है, इसी तरह से शरण हो जाता है। माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन के पाप की चिंता थी, भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं पापों का, तुम मेरी शरण हो जा, तेरा काम है। और शरण लेना और पापों से मुक्त करना मेरा काम है, और प्रेम करना हम दोनों का काम है। तो मोक्षयिष्यामि मां से आश्रय एक भगवान का, एक आश्रय भगवान का। तो कहते हैं एक आश्रय भगवान का, तू चिंता मत कर, मोक्षयिष्यामि मां सुते, जरा मरण मोक्ष है, एक बार किताब लेगा, जरा माम आश्रय तंती है, मेरा आश्रय लेकर के। तो किसी ने कहा उड़ते उड़ते महाराज जी का पगा लागू, ऐसे कुछ कहा, तो महाराज जी का पगा भगवान के लगो, पगा लगना रहेगा, पगा लगो, पगा लागू है वो पगा लागनो भगवान में है। कहते नहीं कि पगा लागू थारे पगा लागू, पैरों में प्रणाम करूं थारे, तो वो वास्तव में भगवान में है। हम बोले महाराज जी कहते हैं उड़ते उड़ते कहा कि हम नारायण नारायण बोलते हैं, तो नारायण नारायण का अर्थ है शरण, भगवान की शरण हो जाओ। हम राम 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 बोलते हैं, राम राम का अर्थ है शरण हो जाओ, इसलिए राम राम बोलते हैं। शब्द हम बोलते हैं, अरे तो यही है, एक भगवान के शरण हो जाओ, राम 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 राम।